साथ आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर इस बीच घाटी से ही आ रही है। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों करोड़ की नशीली खेप नष्ट की गई है। पुलिस और एनसीबी ने संयुक्त कार्रवाई की है। ड्रग्स जलाए हैं। तस्करों और पेडलर से बरामद मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। 2000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स का निपटान किया गया है। जम्मू कश्मीर में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनसीबी ने संयुक्त अभियान के तहत तस्करों और ड्रग पेडलर से बरामद की गई भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को नष्ट किया। अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न अभियानों में जब्त किए गए 2000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नष्ट कर दिया गया है। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, एक बड़ी चुनौती घाटी में आतंकवाद के साथ ये नशा भी है। ये एक्शन जिसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक्शन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस बड़ी कार्रवाई में 2000 किलो से ज्यादा का नशीला पदार्थ जो है उसको नष्ट किया गया है। और कठुआ पुलिस लगातार पिछले काफी समय से इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो नशा लगातार बढ़ रहा था उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा, एलजी प्रशासन द्वारा एक मुहिम शुरू की गई थी जिसमें 100 दिन तक लगातार ड्रग पैडलर्स और ड्रग कंजम्पशन करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। और उसी के तहत 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए की जो ड्रग्स, जिसमें हेरोइन है, जिसमें पोपिस स्ट्रा है, जिसमें भुक्की है, जिसमें कॉन्ट्राबैंड जो ड्रग्स आती हैं वो हैं, ये तमाम जो हैं इनको जब्त किया गया था और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मगर उसके साथ साथ अब इस चीज को भी सुनिश्चित करना है कि ये जो ड्रग्स की खेप है, नशे की खेप है, इसको पूरे तरीके से नष्ट भी किया जाए ताकि किसी गलत हाथ में जाकर ये फिर से इस नशे के कारोबार या फिर लोगों की जिंदगियों को लेने का काम ना करें। और जम्मू कश्मीर को अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो जो आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा नशे में ग्रस्त हो रहा था और उसी को लगाम लगाने के लिए बड़ी कवायद की गई थी। आज कठुआ एसएसपी जो हैं मोहिता शर्मा, वो आप बॉर्डर के हर इलाके से भलीभांति परिचित हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कहां से हो सकती है, कौन सा इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो अगर मैं नशे की बात करूं, किस जगह से नशे की इतनी बड़ी खेप घाटी में पहुंच रही है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए वैभव, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नशा जो है वो ऐसी चीज बन चुका है जिसे सरहद पार से पाकिस्तान भारत में इसलिए पहुंचा रहा है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यही एक चीज है जिसे जो है वो लोगों में फैलाकर दोहरी मार की जा सकती है। एक, नशे के चलते युवाओं की जो जिंदगियों से खिलवाड़ हो सकता है, उनकी जिंदगी खत्म की जा सकती है। और दूसरा, उससे आने वाले पैसे से आतंकवाद को रिवाइव किया जा सकता है। पिछले कुछ समय में जो देखा गया है कि आतंकवादी जो एक्टिविटीज के लिए जो टेरर फंडिंग होती थी उसे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। अब नशे को एक नया नार्को टेरर जो सेक्टर था उसको बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने ये किया। और इस ड्रग्स को पाकिस्तान एलओसी से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ सटा हुआ, वहां से ड्रोन के जरिए और अन्य तरीकों से जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करते हैं और उसके बाद देश के बाकी हिस्सों तक इसे पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, ये 2000 किलो ये नशीला पदार्थ नष्ट किया जाना उनके मंसूबों पर तय है पानी फेर रहा है। जो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं और